और मैंने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। रेड मार्किंग का, यहाँ की साफ़ सफाई का। यहाँ कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। अभी ग्रामीणों ने दिखाने का काम किया है। हड्डियाँ और हालात देखिए। जो पीने के पानी का टैंक है जिसकी गहराई 12 फुट है, वो केवल 2.5 फुट बचा हुआ है। उसके अंदर इतनी मिट्टी भर चुकी है उन टैंकों के अंदर। मतलब आप देखो 12 फुट का टैंक, 9.5 फुट से ज़्यादा उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो ग्रामीण उसको पिएंगे तो भाई सीधी सी बात है, भाई ये जहर जो लोगों को परोसा जा रहा है, जो ये जहर लोगों को पिलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। सिसाई गांव का जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ के वाटर वर्क्सों में बहुत अनियमितताएं बरती जा रही हैं, चाहे वो मैं अधिकारियों की बात करूं, चाहे कर्मचारियों की बात करूं। और सिसाई गांव में जो 4 एकड़ का वाटर टैंक बना था, जिसको पानी की स्टोरेज के लिए बनाया गया था, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ 6 महीने के लिए हम पानी का स्टोरेज करते हैं, 3 से 6 महीने का जहाँ पानी का स्टोरेज होना चाहिए, वो मात्र 15 दिन में लीकेज होकर और वो पानी ख़त्म हो रहा है टैंक से। तो ये सबसे बड़ी मेजर समस्या थी, जहाँ लोग बहुत ही जहरीला पानी, पशु भी और यहाँ सिसाई गांव के ग्रामीण भी जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। आज उसकी समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। और जो खामियाँ थी, जो उस वाटर टैंक को बनाने में जो अनियमितताएं बरती गई, जो कमियाँ उसमें रखी गई, उन सब को प्रशासन और गाँव की पंचायत और ग्रामीणों के साथ उनको हमने दिखाया है। और आज जब मैं सिसाई आया तो ये कोई वाटर वर्क्स नहीं बल्कि एक जंगल है, जहाँ हम वाटर टैंक तक जा नहीं सकते। चेक करने के लिए इतना बड़ा जंगल बन है एक किस्म से, जहाँ से गुजरते हुए हमें पूरा ये भय है। अब वाटर टैंकों से सांपें निकाले जा रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि 3 मन से ज़्यादा का सांप ट्रैक्टर के साथ निकाला गया है। अब ये हालात, अजगर एक किस्म से निकाला गया है, 3 मन का ट्रैक्टर के साथ जिस अजगर को निकाला गया हो। अब तो आप समझ सकते हैं कि उस वाटर वर्क्स का हालात क्या होंगे। अभी अधिकारी भी आज मौके पे थे, कोई कार्रवाई की गई है किसी प्रकार की? बिल्कुल, हमने जिन अधिकारियों के ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई, एक्शन साहब से मैंने प्रार्थना की है कि भी उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करो। और इसकी रेड मार्किंग अभी हम शुरू करवा रहे हैं। जो हमारा वाटर टैंक है उसकी रेड मार्किंग शुरू करवा रहे हैं कि भी उसको पानी का भर के और उसकी रेड मार्किंग हो कि वो कितने दिन में कितना पानी, 1 हफ्ते के बाद उसकी दोबारा निरीक्षण होगा कि भाई वो कितना पानी उसके अंदर से कम हो रहा है। दूसरा, इसकी साफ़ सफाई का मैंने पूरे कर्मचारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते में इसकी साफ़ सफाई वाटर टैंक की नहीं हुई, वाटर टैंक का समाधान नहीं हुआ, तो मैं ये बात मुख्यमंत्री के सामने और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम करूँगा। एक ग्रामीण ने सीएम विंडो लगाई थी, उसने कहा कि सीएम विंडो फाइल कर दी गई बगैर उसकी बुलाई। हाँ, मैं 1 नहीं 8 बार यहाँ के ग्रामीण इस वाटर वर्क्स के लिए सीएम विंडो में पहुँचे। आरटीआई के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो आज जब वो कार्रवाई नहीं, तो मैं हमारे नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, जो अपने 5-4 चहेतों के माध्यम से विकास पुरुष बन गए। उस विकास पुरुष से पूछना चाहता हूँ, ये वाटर वर्क्स 10 साल से इस वाटर वर्क्स का बुरा हाल है। कम से कम गांव में जाते, किसी वाटर वर्क्स में खड़े होकर कहते, ग्रामीण कह रहे हैं, उनके मंत्री रहते हुए गांव सिसाई कम से कम 100 बार पंचायत के रूप में उनके पास पानी की समस्या के लिए पहुंचा है, लेकिन कोई समस्या का समाधान उन्होंने 80 साल के बुजुर्गों को बेइज्जत करके वापस भेजने का काम किया है। तो मैं उन विकास पुरुष से पूछना चाहता हूँ, यही आपका विकास था? आज एक वाटर वर्क्स जहाँ से पूरे हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव पानी पीता है, जहाँ के पशु पानी पीते हैं, आज वहाँ जंगल बना हुआ है, उस पानी में सांप हैं, गंदगी, यहाँ कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। अभी ग्रामीणों ने दिखाने का काम किया है। हड्डियाँ और हालात देखिए। जो पीने के पानी का टैंक है जिसकी गहराई 12 फुट है, वो केवल 2.5 फुट बचा हुआ है। उसके अंदर इतनी मिट्टी भर चुकी है उन टैंकों के अंदर। मतलब आप देखो 12 फुट का टैंक, 9.5 फुट से ज़्यादा उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो ग्रामीण उसको पिएंगे तो भाई सीधी सी बात है, भाई ये जहर जो लोगों को परोसा जा रहा है, जो ये जहर लोगों को पिलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। और मैंने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। रेड मार्किंग का, यहाँ की साफ़ सफाई का, हर वाटर टैंक को साफ करके जो लीकेज है उसको दूर करो। और जो वाटर टैंक में जो गंदगी भरी पड़ी है, यहाँ चाहे बाहर की बात हो, उसको सफाई करके अच्छे से पौधों की, फूलों के पौधों की और जो छायादार पौधे उनकी व्यवस्था की जाए। ये गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और अब भी गुटबाजी नजर आ रही है। आपका अभी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, विधायक दल के नेता का एक प्रोसेस होता है। अभी 2 दिन पहले तो विधायकों की मीटिंग थी, उसमें विधायकों ने, जो हमारे ऑब्जर्वर्स आए थे, उन ऑब्जर्वर्स के सामने सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात एक एक करके रखी है।
हाईकमान के पास उनकी बात वो ऑब्जर्वर्स हमारे पहुंचाएंगे और सेशन से पहले विधायक दल का नेता चुना जाता है। ये प्रथा है, हमेशा रही है। तो सेशन से पहले विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। रही बात गुटबाजी की, गुटबाजी कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 20 सीटों के ऊपर जो गड़बड़ की है वो उसको लेके हमारी पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन से मिली है, अपनी बात रखी है। इलेक्शन कमीशन समाधान नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मुद्दा गुटबाजी का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जालसाजी का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की जालसाजी को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन समाधान नहीं करेगा तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी 14 करोड़ की लागत सिसाई में पानी का पास हुआ था, उसका क्या कुछ रहा हुआ जी, मिलेगा फिर नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, जो 12.5 करोड़ की लागत का जो वाटर टैंक के लिए 4 एकड़ का जो वाटर टैंक बनाया गया, अब आप ये समझिए कि 12.5 करोड़ की एकड़ का जो बजट यहाँ लगा, उस बजट में इतना बुरा हाल है। तो ऐसी सरकार में लोगों का रुखाड़ा केवल भगवान है और ये जो हालात हैं। रही बात 14.5 करोड़ का जो भाखड़ा का जो पानी का कि जो यहाँ सैंक्शन हुई है, उस पे भी हमारी पूरी नज़र है कि उसके ऊपर जो यहाँ कमियाँ रखी गई हैं, जो यहाँ घोटालेबाजी हुई है, वो उसमें ना हो और पूरी निगरानी के ऊपर कर्मचारी और गांव की कमेटी बनानी चाहिए, जो कमेटी इसके ऊपर पूरी नज़र रखे अधिकारियों के ऊपर। आज जो गड़बड़ी हुई है उसको मैं वायदा करता हूँ सिसाई गांव के ग्रामीणों से, हम अगली जो भाखड़ा परियोजना है जो उसमें कोई कमी हमारे नहीं देंगे। गांव में पाइपलाइन भी अधूरी बता रहे हैं, ग्रामीण छोड़ी हुई है। अब अधिकारियों की या जो नक्शा बनाया गया है, उन्होंने ये बताया है कि 30% से ज़्यादा गलियां गांव की नक्शे में नहीं है। जहां 70% गांव कवर कर लिया गया है तो 30% को कवर क्यों नहीं किया गया? ये कमियां रही हैं। चुनाव से पहले की जो अधिकारी बैठे थे या जो यहाँ जनता के जो सेवक थे, उनको इस बारे में देखना चाहिए था। 30% गांव कहाँ जाएगा? 70% गांव उसमें कवर किया गया है। तो आज मैंने एक्शन साहब से उसको रिवाइज करने की रिक्वेस्ट की है। एक्शन साहब ने भरोसा दिलाया कि इसको कम्प्लीटली 15 दिन के अंदर रिवाइज करके 100% गाँव को इसके अंदर लेने का हम काम करेंगे।